हाय, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ कैलाश चौहान। आज हम लेके आ गए हमारे पीरियोडिक टेबल का आखिरी वाला पार्ट। जो इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ा था कि कैसे पीरियोडिक टेबल बनाए हैं। आज देखेंगे कैसे क्लासिफिकेशन किया है, कितने ग्रुप, कितने ब्लॉक, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया है और पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को कितने क्लास में क्लासिफिकेशन किया है ये देखते हैं। ठीक है, तो कितने क्लास में क्लासिफिकेशन किया है एलिमेंट को, तो दो बेसिस के ऊपर किया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लॉक्स या ग्रुप के अकॉर्डिंग या शेल के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे जा रहा है, क्या प्रॉपर्टीज होगी उसके अकॉर्डिंग, और सेकेंड प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया है। तो कैसे देखते हैं। फर्स्ट, based on the type of subshell, and second based on the properties of एलिमेंट्स। हालांकि दोनों जो चीजें हैं ना वो एक ही है, सिर्फ अलग अलग क्लास में वही चीजें दोबारा से बताई गई है कि क्या होगा। तो पहले समझते हैं, देखिए, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सबशेल एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, 4 क्लास। फर्स्ट, यस ब्लॉक एलिमेंट, सेकेंड पी ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड D block element, and fourth F block element. This classification is based on the type of subshell. ठीक है, on the basis of their properties elements are classified into, कितने क्लास में क्लासिफिकेशन किया होगा। फर्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जो कि यस और पी ब्लॉक वाले रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, यानी कि नॉर्मल एलिमेंट इन्हें कहा जाता है नॉर्मल एलिमेंट, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल के रूल है सारे रूल फॉलो करते हैं, कोई वायलेंस नहीं करता है। उसके बाद पी ब्लॉक में आखिरी वाला ग्रुप जो है उसे कहा जाता है नोबल एलिमेंट, नोबल गैसेस भी कहा जाता है। या डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल, एंड एफ ब्लॉक वाले हो जाते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। और एक टाइप आ जाएगा जो हम इस साइड में लिखते हैं। अब क्या बचा भाई साहब, आप बोलोगे सर पूरे तो हो गए, नहीं, और एक बचा है, कौन सा, ट्रांस यूरेनियम मेटल, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट ले लेते हैं मेटल की जगह। तो ये देखिए कि इतनी क्लास है ट्रांस यूरेनियम। देखो, ट्रांस यूरेनियम माने कि जो यूरेनियम के बाद डिस्कवर हुए, जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन 2 टाइप्स, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सबशेल एंड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। देखो, यस ब्लॉक वाले ही तो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट सारे, पी ब्लॉक वाले ही तो है रिप्रेजेंटेटिव, पी ब्लॉक के आखिरी वाला ग्रुप है ने नोबल गैसेस, डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन मेटल एंड एफ ब्लॉक वाले यानी ट्रांस यूरेनियम। तो हम ये डिटेल में पढ़ते, एस पी डी एफ ब्लॉक, एंड उसके साथ ये प्रॉपर्टी जोड़ते चलते। देखो, आप फ्लो चार्ट के ऊपर हमेशा ध्यान दो कि आपको चार्ट एक टेबल निकालने आ रहा है ना, क्या सीक्वेंस है, तो पूरी चीजें आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो फटाफट फ्लो चार्ट निकाल लो। चलो, हो गया।
चलो अब देखते हैं फर्स्ट टाइप कौन सा था। फर्स्ट टाइप यस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इन्हें यस पी डी एफ नाम क्यों दिया गया है, दूसरा कोई नाम नहीं था। अब बोलोगे सर सारे साइंटिस्ट ने तो अपने अपने डिस्कवर किए, अपने अपने नाम दे दिए। ठीक है, इनको यस पी डी एफ ही क्यों? देखो ध्यान देना है, यस ब्लॉक, यस यानी कि स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल यानी कि अगर आप यस ब्लॉक का ऑर्बिटल निकाल रहे हो ऐसे, तो ऐसे हो जाएगा स्फेरिकल, राउंड राउंड। पी ब्लॉक का होता है प्रिंसिपल, डी ब्लॉक का होता है डिफ्यूज, एंड एफ ब्लॉक का होता है फंडामेंटल। ये आपको कोई नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं। यह ब्लॉक हो जाएगा फंडामेंटल। ये है ईएसपी डीएफ का मीनिंग। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट क्या है। यस ब्लॉक एलिमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे? यस ब्लॉक एलिमेंट में आ जाएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। यस ब्लॉक एलिमेंट में आ जाएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। पहले दो ग्रुप वाले जो एलिमेंट है, पहले दो कॉलम वाले जो एलिमेंट है, वो हो जाएंगे यस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो कौन से दो ग्रुप? अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने अल्कली और अल्कलाइन क्या होता है। अगर आपने देखा नहीं तो पीछे जाके देख लो प्लेलिस्ट में, पीरियोडिक टेबल वाली। ठीक है, कौन से होते हैं? अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यस ब्लॉक एलिमेंट इज NS122, where n is the number of shell, where n is the number of shell। कितने हो सकते हैं? एक या दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में, यस टाइप वाले शेल में। अगर यस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, अगर दो है तो वो हो जाएगा सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। अब दीज आर दी यस ब्लॉक एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी कि नॉर्मल एलिमेंट्स। दीज आर दी नॉर्मल एलिमेंट्स, यानी कि जो रूल है वो रूल ये फॉलो करते हैं सारे, कोई रूल ब्रेक नहीं करते। समझ में आया? यस ब्लॉक एलिमेंट क्या है? यस ब्लॉक एलिमेंट आर फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, दीज आर नॉर्मल एलिमेंट्स, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये दो ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट। और क्या प्रॉपर्टी है? और क्या प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रो, दीज आर दी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जैसे कि एग्जाम्पल सेसियम इज द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? सेसियम है। ठीक है, हो गया यस ब्लॉक। चलो इरेज कर दें। ओके, बहुत बढ़िया। चलो सेकेंड टाइप देखते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक यानी प्रिंसिपल। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक होगा? ग्रुप 13 टू 18 ग्रुप। कहां से कहां तक होगा? 13 टू 18 ग्रुप, यानी कि यस पूरे लेफ्ट साइड में, पी पूरे राइट साइड में पीरियोडिक टेबल के। कहां से? 13 से 18वें ग्रुप तक क्या हो जाएंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखो पी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट,
p block elements are also known as representative element except किसे छोड़ के, except zero group element, zero group एलिमेंट्स, यानी कि नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी सारे जो क्या है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट्स इज, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखो एन तो लेना ही है। अब पी ब्लॉक में जा रहे हो, अब अगर शॉर्टली देखते हो पीरियोडिक टेबल ऐसे होगा, तो ये यस है। अगर यहां से आपको यहां पे जाना है तो पहले यस लेके ही जाना पड़ेगा, यानी कि एन यस के कितने ब्लॉक है 1 to 2, यानी कि 2 मैक्सिमम 2 हो सकता है। एन पी यहां से शुरू होगा P1 2, आखिरी वाला P6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एन एस 1 to 2, एन पी 1 to 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? पी ब्लॉक एलिमेंट नॉर्मल होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब देखते हैं थर्ड, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी का मतलब क्या है? डिफ्यूज। डी का मतलब क्या है? डिफ्यूज। ठीक है, अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे होते हैं, कहां से कहां तक होंगे? ग्रुप, दीज आर ऑकर्स इन बिटवीन ग्रुप 3 to 12, कहां से कहां तक? 3 से लेकर 12 तक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल। ये सारे के सारे मेटल है। क्या यहां पे सारे के सारे मेटल है? कौन से मेटल? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? हाईली एनर्जेटिक, ठीक है, अनस्टेबल। ठीक है, आप रिएक्शन पढ़ते हो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसे है। यहां पे क्या है? क्या रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ रहा है? ठीक है, यहां पे रिएक्टेंट ले लो, यहां पे एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद हम इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। यहां पे क्या था? रिएक्टेंट। ये जो स्टेट होती है ये क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि हाईली एनर्जेटिक। यहां पे तो स्टेबल था, यहां पे भी स्टेबल रहेगा, ये हो जाएगा हाईली एनर्जेटिक, यानी कि ये भी हुए ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, सेम इसी तरह होते हैं हाईली एनर्जेटिक, विस्फोट कर देंगे ये। अब ट्रांजिशन मेटल, इन्हें कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेवी मेटल्स। हेवी मेटल हेवी होते हैं, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है। ns2 लिया था np के मामले में, np 1 to 6 ns2 या ns2 np 1 to 6 लिखो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें ns2 लिया था, यहाँ पे ns 1 to 2 ले रहे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर जरूरत पड़े डी को तो यस से ले सकता है। जैसे कि कहां पे लेगा? कॉपर और क्रोमियम के केस में, आपको एग्जांपल बताएंगे। ठीक है, देखो ये ले लेगा, यानी कि जैसे कि अगर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 29, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नियॉन 4s2 3d9 होना चाहिए, नहीं सॉरी एर्गोन होगा, सॉरी एर्गोन 4s2 3d9, 18 और 2 20 और 9 29। तो देखो ये होता नहीं है, क्योंकि देखो डी ब्लॉक वाले कब स्टेबल होंगे? जब पार्शियली फील्ड या कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होगा। लेकिन यहाँ पे ना तो कंप्लीटली है ना तो हाफ है, पार्शियली नहीं होता है, सॉरी, कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड। तो यहाँ पे कंप्लीटली फील्ड होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। तो डी क्या करेगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना एर्गोन 4s1 3d10। इसी वजह से n का 1 to 2 लिया गया कि जब डी को जरूरत पड़े तो वो यस से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है या एक ले सकता है। ये कब लेगा? पॉसिबिलिटी कब है? जब डी के पास 4 हो तो यस से एक लेकर यह स्टेबल बन जाएगा, या
डी के पास 9 हो तब यस से 1 लेकर ये स्टेबल बन जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, जब डी के पास 6 हो तो क्या करेगा, डी का 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और यस का 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, दोनों हाफ फील्ड हो जाते हैं। जैसे कि आयन की केस में होता है, आयन की वैलेंसी 2 यानी कि यहां से 1 इलेक्ट्रॉन गया, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन गया, और 3 यानी कि यहां से दोनों चले गए और यहां से 1 चला गया। ठीक है, ये क्या हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक वालों की प्रॉपर्टी क्या है, अब ये जो चेंज कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी की वजह से इनकी वैलेंसी चेंज होती है। जैसे कॉपर की वैलेंसी 1 और 2 होती है, यानी कि दे शोज वेरिएबल वैलेंसी। क्या करते हैं, वैलेंसी वेरी करते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि वैलेंसी चेंज करें, इसी की वजह से ये कलर फॉर्मेशन करते हैं। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, सॉरी कलर्ड आयन एंड कलर्ड कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल, कॉपर सल्फेट का एक्वेस सॉल्यूशन क्या होता है, कलर कैसा होता है, ब्लू कलर। फेरस सल्फेट का एक्वेस सॉल्यूशन कैसा होता है, ग्रीन कलर। पोटेशियम परमैंगनेट का एक्वेस सॉल्यूशन KMnO4 एक्वेस, ये कैसा होता है, पिंक कलर। तो ये जो देखो, कॉपर डी ब्लॉक का है, आयरन डी ब्लॉक का है, मैग्नीज डी ब्लॉक का है, ये सारे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट ही क्या करते हैं, कलर आयन फॉर्म कर सकते हैं या कलर कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। आप बोलोगे सर कलर आयन क्या होता है, आयन यानी कि अब अगर वाटर में कोई कंपाउंड ऐड करने के बाद कलर दिखा रहा है, आयोनाइजेशन में कन्वर्ट होने के बाद कलर दिखा रहा है, तो वो हो जाएगा कलर्ड आयंस बन गया। ठीक है, तो नोट करो फटाफट। चलो हो गया। अब आखिरी वाला क्या बचा, आखिरी वाला एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है, एफ यानी कि फंडामेंटल। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी कि क्या होते हैं, हेवियर एलिमेंट, ये सबसे हेवी है। सॉरी, पहले पोजीशन देख लेते, कहां पे प्रेजेंट है ये पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, पोजीशन कहां पे है, थर्ड ग्रुप, these are located in या present in third group and 6th and 7th period। कहां पे, थर्ड ग्रुप एंड 6th एंड 7th पीरियड। 6th पीरियड में होगी लैंथेनाइड सीरीज एंड 7th पीरियड में होगी एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, तो अब इन्हें क्या कहा जाता है, हेवियर मेटल। ये क्या होते हैं, these are called as heavier metals। इसी वजह से इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन मेटल। क्यों इनर ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट 3 शेल्स आर इनकम्प्लीट। 3 शेल्स आर इनकम्प्लीट, आखिरी वाले 3 शेल इनकम्प्लीट होती है, इसी वजह से इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन मेटल। और डी ब्लॉक में एक पॉइंट ऐड कर लेना है बच्चों, डी ब्लॉक के आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं, और यस और पी के 1 शेल, यस पी के 1, डी के 2, डी के एफ के 3। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 3 शेल कहां कहां से देखो, ये हो जाएगा n-2, यहां पे 2 चले गए, F 1 to 14, n-1 D,
0 to 1 NES2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी कि 3 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के। ठीक है, तो अब देखो और क्या प्रॉपर्टी है। दे शोज वेरिएबल वैलेंसी सेम डी ब्लॉक की तरह ये भी वैलेंसी वैरी करते हैं, वेरिएबल दे शोज वेरिएबल वैलेंसी। और क्या करते हैं, सेम डी ब्लॉक की तरह दे फॉर्म कलर्ड आयन एंड कलर्ड कंपाउंड। ये कलर्ड आयन और कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, समझ में आया एसपीडीएफ ब्लॉक क्या क्या है। देखो यस ब्लॉक में सीधा सिंपल है, सारे नॉर्मल है, जो पीरियोडिक टेबल के रूल है सारे रूल फॉलो करते हैं, वो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। उन्हें कहा जाता है अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। पी ब्लॉक वाले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी कि नॉर्मल, जो पीरियोडिक टेबल का जो रूल है वो सारे फॉलो करते हैं। एक्सेप्शन 18 ग्रुप वाले, 18 ग्रुप वाले 0 ग्रुप एलिमेंट है, ना किसी से लेते ना किसी को देते ना किसी के साथ शेयर करते हैं, अपने अपने राजा है वो। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट यानी कि थर्ड ग्रुप में है, और कहाँ पे 6 एंड 7 पीरियड में। 6 जो पीरियड में होती है लैंथेनाइड सीरीज, एंड 7 पीरियड वाली एक्टिनाइड सीरीज, याद रहेगा। चलो ये क्या है, हेवियर मेटल है, हेवी होते हैं, डेंसिटी हाई होती है। दिस आर इनर ट्रांजिशन मेटल। क्यों इनर ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट 3 शेल्स आर इनकम्प्लीटेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट n-2 f1 to 14, n-1 d 0 to 1 NS2। दे शोज वेरिएबल वैलेंसी, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड एंड कलर्ड आयन। ऐसे फास्ट आपको रिमाइंड करने आना चाहिए। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो। हो गया, चलो ठीक है। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। तो चलो कल नेक्स्ट वीडियो में आपको पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज सारे 10 के 10 या 11 जो भी प्रॉपर्टी एक साथ अपलोड कर देंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी दिया जा रहा है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एनटीएससी और नीट के जी मेंस के क्वेश्चन करवाएंगे। जो भी आप जिस रेस्पेक्टिव क्लास के लिए पढ़ रहे हो अलग अलग पढ़ाया जाएगा। तो ये जो भी चल रहा है ना, ये सारा निकिता पब्लिकेशन की बुक से चल रहा है जो हमने लिखी है। स्क्रीनिंग टेस्ट साइंस एंड फाउंडेशन कोर्स वाली जो बुक है, नीट एंड आईआईटी फाउंडेशन वाली, ये 2 बुक्स है हम अलग अलग आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्टडी मटेरियल के लिए रेफ़र करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है। स्क्रीनिंग टेस्ट साइंस बाय कैलाश चौहान सर एंड नीट एंड आईआईटी फाउंडेशन बाय कैलाश चौहान सर, वो अपनी है। तो वहाँ से आप कंटेंट लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो हमारी है इसलिए नहीं कि आप देखो जाके पहले कि क्या आपको आसान लग रहा है, अलग लग रहा है, तो आप बाय कर सकते हो। चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।